हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 5 बजे, क्योंकि मुझे सोन जिमाने के लिए खाना बनाना है सारा, और 9 बजे तक का ही टाइम है हमारे पास। तो बस मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में, और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है मेथी का पानी हबी के लिए, और दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो बस एक तरफ चाय होते रहेगा और दूसरी तरफ मैं अपने बाकी के काम भी करती रहूँगी। तो बस चाय मेरा चढ़ चुका है गैस पे, और अब मैं इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल के को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो बस ये मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया और थोड़ी सी इलायची भी कूट के डाल दी चाय में, ताकि एक अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर दोनों आ जाए। तो बस चाय, इधर मेथी का पानी भी रेडी हो गया है। इसको बस ल्यूक वार्म ही करना होता है, ज़्यादा गर्म नहीं। तो बस वो रेडी हो गया है। चाय भी इधर बन के रेडी है, इसको फटाफट छान लेती हूँ। तो बस चाय भी मैंने छान लिया है, और अब मैं जाती हूँ फटाफट हबी को भी उठा देती हूँ, ताकि वो भी अपने डेली रूटीन टाइम से पूरे कर सके। इधर मैंने खीर चढ़ा दिया था। खीर होने में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए खीर को मैं पहले ही चढ़ा दिया। इधर मैंने चूरमा बनाने के लिए आटा रेडी कर लिया था। अब मैं इसकी फटाफट मुठिया बना लेती हूँ, और बस मुठिया बनने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर गैस में मैंने चढ़ा दिया एक तरफ आलू बॉईल करने के लिए। तो बस एक तरफ आलू बॉईल हो रहा है, एक तरफ खीर बन रही है, और अब हो चुका है आलू बॉईल। इसको मैंने उतार दिया है, और इधर खीर को मैंने दूसरी तरफ करके कढ़ाई चढ़ा दिया है, ताकि दूसरी तरफ मुठिया भी मैं फ्राई कर सकूं। तो बस तेल गरम हुआ है कि नहीं, ये मैं चेक कर ले रही हूँ। तेल गरम हो चुका था अच्छे से। तो बस मैंने सारे मुठिया एक एक करके डाल दिए हैं, और मुझे लग रहा था एक बार में सारे मुठिया नहीं आएंगे, बट नहीं, आराम से आ गए सारे मुठिया, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बनाए थे और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कोई शौक़ से नहीं खाता है चूरमा। बस मुझे पूजा के पर्पज़ से बनाना पड़ता है। तो बस इतने आटे में 7 मुठिया बन गए थे टोटल, छोटे साइज़ के। तो बस, और जितना छोटा रखोगे आप मुठिया को, उसको फ्राई करने में उतना ही ईजी होगा, क्योंकि वो अंदर से अच्छी तरह से सिक जाएंगे। ज़्यादा मोटा रखोगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं फिर। तो बस मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैंने चेक कर लिया इसको। तो इसको मैंने निकाल लिया और इसको ठंडा होने रख दिया। एक तरफ मैं बना लेती हूँ टमाटर की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने टमाटर कट करके रख दिया था, और बस इसको फटाफट फ्राई कर ले रही हूँ। तो बस इधर मुठिया भी ठंडा करने के लिए मैं तोड़ दे रही हूँ, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए तो मैं इसको ग्राइंड कर सकूँ। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको तोड़ लेती हूँ, और तोड़ के एक साइड रख दूँगी। तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। और मुठिया इधर ठंडा हो चुका है, तो बस मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो बस पल्स मोड पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और मुठिया भी रेडी है। अब बस इसमें मैं पीसी हुई चीनी मिला दूँगी। और हाँ, ग्राइंड करते टाइम मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची भी ऐड की थी। तो बस रेडी है मेरा खाना। और सबसे पहले खाना को भोग लगा कर मैं चली सून जिमाने के लिए। तो सबसे पहले मटके में मैंने जो लिखा था वहाँ पे सून जिमा दिया मैंने, और उसके बाद बाकी की जगह को भी मुझे करना है। तो यहाँ हो चुका है कंप्लीट। देन मैं बाकी जगह भी सून जिमा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने गणेश जी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक पेंट है तो अच्छे से बना नहीं था। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर भी मैंने सून जिमा दिया है। तो बस 1 बाय 1 ऐसे करके सब जगह सून जिमा देती हूँ मैं। ये देखो, अब मैं चली गई नीचे, और बस अब नीचे जिमा देती हूँ सून। ये मेरे स्टोर रूम के पास का एंट्रांस है, तो यहाँ पे मैंने सून जिमा दिया है। और बस अब मैं आ गई हूँ बाहर, यानी कि अपने शॉप के पास। मेरी ऑफ़िस भी बोल सकते हो, या शॉप, जो भी बोल लो। तो यहाँ भी मैं सून जिमा देती हूँ। तो ऐसे करके 1 बाय 1 मैंने सारी जगह सून जिमा दिया था टाइमली। और हमें 9 बजे का टाइम दिया गया था कि 9 बजे के अंदर हमें सून जिमाना है, क्योंकि उसके बाद भद्रा लगने वाला था। तो मैंने एकदम टाइमली कर लिया था। अराउंड 7:55 तक मेरा सून जिमाना कंप्लीट हो चुका था। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इधर लाडो पहना रही है कान्हा को राखी, और इधर ये देखो, राखी वाले दिन ये बच्चे लड़ाई ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस दोनों लग गए हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने में, और अच्छे से जम के लड़ाई कर ले रहे हैं सुबह। तो कोई तो रीज़न चाहिए ना शाम को राखी बांधते टाइम ड्रामा करने के लिए। तो बस दोनों दम भर के मार पीट लड़ाई झगड़ा करने में लगे हैं। चैंप लाडो पे पानी छींट रहा था, और लाडो उसको मार रही थी। बस उसके बाद ये देखो, बाहर मैंने देखा अचानक से कि किसी स्कूल की रैली जा रही है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे उन्होंने कोई रैली निकाली थी,
और बच्चे रास्ते में चलने आते जाते लोगों को राखी बांध रही थी, छोटी बच्चियाँ, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। मैंने राखी की थाली रेडी कर ली है, सब कुछ रेडी है। अगर मैं दादों को चुन्नी उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि वो ओढ़ने से मना कर रही थी। उसको बहुत इरिटेटिंग लग रहा था और श्री मज़े ले रहा था, दांत निकाल रहा था। उसको इरिटेट होते हुए देख के, भाई लोग तो ऐसे ही होते हैं, बहनों को चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। इधर हबी भी मेरे मज़े ले रहे थे क्योंकि मैंने उनको सर पे हैंकी रखने बोला था, तो बस उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे चिढ़ाने में कि ये देखो मैंने सर पे हैंकी रख लिया। और इधर जैसे ही मैं बैठी, मुझे याद आया कि मैंने चोपड़ा तो लाया ही नहीं, तो मैं वापस जाकर चोपड़ा लेकर आई जिसमें रोली चावल रखते हैं वो। तो बस अब लाडो को मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। लाडो लगा रही है अपने पापा को टीका, और बस 1 बाय 1 उनको, उसको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे वो कर रही है। इधर वो राखी बांध रही है पापा को अपने मोली, जो कि वो नहीं बांध पाई, फिर मेरी मैड ने आके हेल्प किया। देन वापस से वो लग गई है अब चैम्प को राखी बांधने में, और फिर से वो उसको बांध नहीं पा रही थी, तो फिर से मेरी मैड ने हेल्प किया था, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इधर चैम्प ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया था एक हैंडबैग, पर्स, सुंदर सा क्यूट सा, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुई थी। अब मैं लाडो को भी राखी बांध देती हूँ फटाफट, क्योंकि उसको भी तो कोई राखी बांधने वाला होना चाहिए ना। तो बस मैं राखी उसको बांध रही हूँ, बट उसका तो पूरा कंसंट्रेशन अपने पर्स में ही था, क्योंकि वो बहुत खुश थी अपना पर्स देख के। तो बस लाडो को मैंने एक छोटी सी लुम्बा बांध दी है, जो कि उसकी छोटी वाली बुआ ने भेजा था। वैसे तो सारी बुआओं ने राखी भेजी थी बट छोटी बुआ की तरफ से एक छोटा लुम्बा आया था, जो कि उसको बहुत क्यूट लगा। तो बस बांध के, और लाडो को भी मैंने हैंकी में फ्रूट्स एंड गिफ्ट्स वगैरह जो भी मुझे देने थे वो मैंने दे दिया, और उसके साथ ही शगुन के तौर पर उसको मैंने दिए थे पैसे गिफ्ट्स के साथ। वैसे गिफ्ट्स में कुछ नहीं लाई थी इस बार, चैम्प नहीं दिया था उसको अपने पैसे जमा करके। तो बस ये हो गया, लाडो को भी राखी बांधने का काम कंप्लीट। ये मैंने उसको स्वीट्स भी खिला दिया, मीठा जो भी था, और बस उसके बाद मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया और मैं बैठ गई हूँ राखी बंधवाने, अपनी नंदों की राखी, जो कि मेरी नंदों ने भेजी थी अपने भाई भाभी के लिए, यानी कि हबी के लिए और मेरे लिए। तो हबी तो अपने बहनों की राखी बंधवा चुके हैं और अब मेरी बारी है, तो मैं भी फटाफट से लाडो से बंधवा ले रही हूँ। और वो छोटी है तो इतना उसे नहीं आता है, बट भी फिर भी बेचारी कोशिश करती है, और फिर डांट भी खाती है बेचारी। तो बस लाडो ने थोड़ी कोशिश की, उसके बाद मैंने खुद से ही बांध लिया, क्योंकि मुझे लगा बेचारी परेशान होगी और बंधेगा उससे है नहीं, तो मैं खुद ही बांध लेती हूँ। तो बस मैं राखी बांध ले रही हूँ उधर खुद से, और लाडो मेरे लिए चूज़ कर रही है कि मम्मा के लिए नेक्स्ट कौन सी राखी निकालूं। तो उसने मेरे लिए निकाली है एक लुम्बा, छोटी सी लुम्बा। वैसे मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया था जो मुझे बाकी लोगों को और मुझे खुद को बंधवाना था, तो उसी में से वो सेलेक्ट कर रही है। तो ये पहली राखी मेरी बड़ी वाली ननद की तरफ से आई थी, वो मैंने बांधी है। उसके बाद मैंने अपनी छोटी वाली ननद की राखी बांधी थी, बीच वाली ननद की भी राखी बांधी थी, सबकी राखी मैंने एक एक बांध ली थी। तो बस पैकेट्स खोल के मैं उसको दे रही हूँ, ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और उसमें पिन भी लगा होता है ना, तो वो बच्चों को चुभ सकता है, उससे चोट लग सकती है, इसलिए मैं उसको पैकेट्स खोल के दे रही थी। देन वो बस हाथ लगा दे रही थी, उससे ज़्यादा बेचारी को नहीं आ रहा था, और मैं भी छोटे में ऐसे ही थी, मुझसे भी नहीं होता था, तो फिर बाकी लोग खुद ही बांध लेते थे। तो वैसे ही अब इसका टाइम है, तो ये भी वैसे ही कर रही है। ये देखो, ये वाली भी बेचारी कोशिश कर रही है बांधने की, जो कि बाद में मेरे भाई ने बांध के कंप्लीट किया था। तो ये देखो लगी बड़ी शिद्दत के साथ, और अब इसने मुझे फ्रूट्स वगैरह भी दे दिया, जो भी गिफ्ट्स वगैरह भी थे साथ में, जैसे कि बिंदी का पत्ता हो गया, और साथ में एक चूड़ी, मतलब बैंगल्स का सेट मेरी बीच वाली ननद ने भेजा था, वो भी उसने मुझे दे दिया, क्योंकि हमारे में पल्लू लेते हैं और वो मतलब खाली हाथ ऐसे नहीं उठते। तो जो भी गिफ्ट्स या छोटे मोटे थोड़े बहुत जो भी सामान मेरी ननद भेजती है, उसको मैं ले लेती हूँ पल्लू में एक बार।
तो बस हो गया है मेरा भी राखी बंधवाने का कंप्लीट, मतलब हमारे घर की राखी बंधवानी तो हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इधर मैं अब अपने भाई को बांध देती हूँ राखी। तो इस बार क्योंकि वो लोग राखी नहीं मना रहे हैं क्योंकि मम्मी एक्सपायर हो गई है, तो और इसलिए वो लोग सिर्फ मोली ही बंधवाएंगे। तो बाकियों को तो मैंने दे दिया था, इसको मैंने बांध दिया क्योंकि ये यहीं पे रहता है, तो इसको मैंने मोली दिया नहीं था, घर पे बुलवा के बांध दिया है। तो बस ये देखो मैंने उसको राखी बांध दिया है। और बस उसको भी मैं रुमाल में जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब डाल के दे देती हूँ। और बस ये भी हंस रहा है हैंकी में लेके, इसको लग रहा है कि मैं भी पागल हो गई हूँ। और इधर हमारी नोक झोंक हो रही है पैसे को लेके, वो बोल रहा है कि ले लो, मैं बोली कि नहीं इतने पैसे नहीं लूँगी। तो बस ऐसे ही भाई बहनों की नोक झोंक चलती रहती है। बट अब हम निकलने वाले हैं रेस्टोरेंट के लिए, तो हम आ गए बाहर और मैंने गेट को कर दिया है लॉक और हम निकल पड़े हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए। लेकिन उसके पहले हम आ गए थे एटीएम, क्योंकि हबी को कुछ छोटा सा काम था। तो बस एटीएम का काम करके हम वापस से निकल गए हैं और पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट में हम खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं। खाना खाकर हम वापस से निकल चुके हैं घर के लिए। और ये रास्ते में मुझे चाँद बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। और बस अब हम वापस घर पहुंच चुके हैं। और बस घर पहुंचते ही सब इतने परेशान हैं कि बस कैसे ऊपर पहुंचे और फटाफट सोने को मिल जाए। बस अब हम ऊपर की तरफ चल पड़े हैं। तो बस आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। और बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम, राधे राधे।